सर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में, जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के एक बहुत ही बेस्ट फंड है। समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस फंड में काफ़ी टाइम से इन्वेस्टेड हैं तो क्या अभी आपको आगे भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्या इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसको सेल कर देना चाहिए? ऐसा एक सवाल मेरे व्यूअर की तरफ से आया है, उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। ये सेल करने की जो बात की जा रही है AUM को लेकर की जा रही है। समझ रहे हैं कि AUM इसका बहुत बड़ा हो चुका है, तो अब इसमें बने रहना सेफ है या नहीं है, तो इन तमाम तर मुद्दों पर बात होने वाली है आज की इस वीडियो में। और यकीन माने अगर आपने इस फंड के अंदर निवेश किया है या नहीं किया है, क्योंकि कई मरतबा ऐसे सवाल निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को लेकर भी आ जाते हैं कि भाई AUM बहुत बड़ा हो चुका है, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और इतना बड़ा AUM है, तो क्या अब ये फंड सेफ है या नहीं है, यहाँ पर रिटर्न्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इस तरह के सवाल बराबर मन में आते रहते हैं, तो वो तमाम तर डाउट्स आज की इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए आज थोड़ी मार्केट पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मार्केट पे थोड़ी सी नज़र बना कर रखिएगा, क्योंकि अभी मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सारे के सारे नेगेटिव में चले गए थे। समझ रहे हैं ना? मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक भी स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किया था, सॉरी लिंक नहीं स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था। समझ रहे हैं? प्लस BSE स्मॉल कैप और मिड कैप की बात है तो उसमें फ़िलहाल कोई गिरावट नहीं दिख रही थी, तो ये सारे डिटेल्स मैंने वहाँ पर शेयर किए थे, तो टाइम टू टाइम वहाँ पर मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। समझ रहे हैं ना? तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर ही ज्वाइन कर लीजिए। और एक बात और भी याद रखिएगा, 1 बजे तक देखिएगा मार्केट में अगर बदलाव आते हैं, अगर गिरावट 1% 1.5% से ऊपर होती है तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से और गिरावट के हिसाब से, मेन ये है कि गिरावट के हिसाब से आपको लमसम के लिए तैयार रहना है। समझ रहे हैं? और लमसम करना है। समझ रहे हैं? तो ये तमाम तर बातें हो गई। अब जो पारंपरिक की बात आती है कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2013 में ये फंड लॉन्च हुआ था, मई 2013 में। लेकिन ये एक ऐसा फंड है कि आपको जानकर ये हैरानी होगी कि लगातार कंसिस्टेंटली इस फंड ने 21% का रिटर्न्स दिया है CAGR के तौर पे। समझ रहे हैं ना? सालाना 21% का रिटर्न्स दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स माना जा सकता है और बहुत ही कामयाब तरीन फंड रहा है ये। समझ रहे हैं ना? तो अब इसके AUM को लेकर बातें हो रही कि भाई AUM इसका बहुत बड़ा हो चुका है, अब यहाँ पर रिटर्न्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो उसको लेकर हम बात करते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स है जो कि मुझे लगता है कि आपको ज़रूर ही जानना चाहिए, क्योंकि इन डिटेल्स को अगर जान जाएंगे ना तो आगे की बातें जो मैं करने वाला हूँ उसको और ईजिली आप समझ सकते हैं। समझ रहे हैं ना? सबसे पहले अगर रेटिंग की बात की जाए तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ये फंड ऐसा है जो 5 स्टार की रेटिंग है, बहुत अच्छी बात है। स्टॉक्स, टोटल स्टॉक्स 105 स्टॉक्स है। समझ रहे हैं ना? 105 कंपनीज़ के स्टॉक्स में ये अपने पैसे को निवेश कर रहा है। समझ रहे हैं? होल्डिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो इतने तगड़े होल्डिंग्स है भाई साहब, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आप इन चीज़ों को खुद भी जाकर देख सकते हैं। HDFC बैंक है, उसके बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद ITC लिमिटेड है, ICICI बैंक है, उसके बाद कोल इंडिया है, उसके बाद मारुति सुजुकी इंडिया, एक्सिस बैंक है। इसके अलावा और भी बहुत बेहतरीन कंपनीज है जहां पर इसके पैसे निवेश किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? अब रिटर्न्स की बात आती है, रिटर्न्स को लेकर हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले जो वो बात आती है कि भाई इसको सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए सर, किसी भी फंड का जब AUM बड़ा होता है तो उसका AUM क्यों बड़ा हुआ, सबसे पहले इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। सबसे पहले क्या समझना चाहिए आपको, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि भाई उसका AUM बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स उसको पसंद कर रहे हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस फंड को इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका जो मतलब परफॉर्म है वो दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं। और ख़ास तौर से फ़ंड मैनेजर के जो फ़ंड सिलेक्शन के तरीके हैं, उनकी जो अपनी एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छी है। तो फाइनली इनफ्लोज उसमें जितना आएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन ये भी हकीकत है कि अगर बहुत बड़ा AUM हो जाए तो कभी कभार अक्सर ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी, कभी कभार थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ जाता है। समझ रहे? वो भी मार्केट सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से। अब एक बात और भी यहाँ पर गौर करने वाली है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की अगर मैं बात करूँ तो देखिए लार्ज कैप में क्या है, लार्ज कैप में अगर बहुत बड़ा AUM हो जाए तो लार्ज कैप है चलेगा और होना भी चाहिए। लार्ज कैप तो कहते ही उसको है जिसका AUM बहुत बड़ा है।
वहीं पर अगर मिड कैप की बात की जाए तो मिड कैप के अंदर में बहुत ही लिमिटेड स्टॉक होते हैं जहां पर निवेश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर एयूएम बहुत बड़ा हो जाए, इन्फ्लोज रेगुलर आते रहे तो ये चीज़ें मुश्किल हो जाती है, समझ रहे हैं। स्मॉल कैप में भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्लैक्सी कैप की, तो फ्लैक्सी कैप में तो फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो अपने हिसाब से जहाँ पर चाहें, जहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी वहाँ पर वो निवेश करेंगे। फंड मैनेजर के मूड माइंड के ऊपर होता है कि उनको जहाँ पर समझ में आएगा, उनको समझ में आ जाएगा कि भाई स्मॉल कैप में हमें निवेश करना चाहिए तो स्मॉल कैप में वो निवेश करेंगे। उनको लगेगा कि मिड कैप में निवेश करना चाहिए, अभी मिड कैप में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है तो वो मिड कैप में भी निवेश कर सकते हैं। और चाहे अगर मार्केट का बुरा हाल हुआ तो वो फिर क्या कर सकते हैं पता है आपको, जैसे मार्केट अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो गया, वहाँ पर अब रिटर्न्स बनने के चांस नहीं है या इन्वेस्टमेंट के चांस नहीं है, तो अपने पैसे को इक्विटी से निकाल कर डेट में भी रख सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जब बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो, जब स्टॉक्स प्राइस हाई हो चुके हो तो इस इक्विटी से पैसे निकाल कर डेट में डाल देते हैं, और जब मार्केट में गिरावट हो तो सस्ते रेट पर फिर वहाँ से डेट से निकालते हैं और इक्विटी में आकर ख़रीदारी करते हैं। तो ये मूड माइंड के ऊपर होता है, फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स आप समझ चुके होंगे, लेकिन चलिए मैं खोल कर ही ओपनली आपको बोल देता हूँ। मेरे कहने का ये मतलब है, चाहे वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात हो या फिर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात हो, अगर एयूएम बहुत बड़ा हो गया है तो इससे घबराकर आपको रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं। आपको सिर्फ इस रीज़न से नहीं बेचना चाहिए। कुछ अगर अलग रीज़न है, अलग अलग इंसान के साथ अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ आप इस रीज़न से बेच रहे हैं कि इसका एयूएम बहुत बड़ा हो चुका है, तो मुझे लगता है कि गलत कर रहे हैं आप, और आप अपने पैसे को बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस रीज़न के साथ कभी भी आपको सेल नहीं करना चाहिए। और एक और भी ख़ास बात मैं आपको बताऊं, जब इसका 50,000 या 55,000 ऐसा कुछ एयूएम था ना, उस टाइम पे भी मेरे पास एक सवाल आया था। आप अगर मेरा पुराना रिकॉर्ड चेक करेंगे प्ले लिस्ट वगैरह में जाकर तो आपको मिलेगा, पुरानी वीडियो भी आपको हमारी मिलेगी, अभी भी वो है बी फाइनेंसर चैनल पे, समझ रहे हैं। उस टाइम पे भी मैंने ये कहा था, उस टाइम पे भी इन्वेस्टर्स ने यही सवाल करे थे कि निप्पॉन इंडिया या पारंपरिक को ही लेकर किया था, समझ रहे हैं। शायद निप्पॉन को लेकर भी किया था, लेकिन पारंपरिक को लेकर भी सवाल आया था कि इसका 50,000 या 45,000 या 55,000 का एयूएम हो चुका है, क्या अब इसको सेल कर देना चाहिए। तो मैंने उस टाइम पे भी कहा था सर ये अभी बड़ा नहीं हुआ है, समझ रहे, इसको अगर अभी आप बेच देंगे तो अभी समझिए कि आप अपने पैसे को बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं, समझ रहे। उस टाइम पे मैंने कहा था कि अभी ये बड़ा नहीं है, जब 50,000 करोड़ का एयूएम था उस टाइम पे मैंने कहा था, समझ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने कहा कि भाई बड़ा होने वाला है, अभी बड़ा हुआ। और इसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ऐसा नहीं है सर। यहाँ से भी मैं बोलता हूँ कि ये फिर बड़ा होगा। रीज़न है भाई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फंड मैनेजर अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो वो फंड ग्रो करेगा ही। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, समझ रहे हैं। और मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से भी अभी 75,900 कुछ करोड़ का जो एयूएम है इससे भी आगे जाएगा, ये इससे भी आगे जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, कोशिश कीजिए कि आप बने रहिए। विदाउट रीज़न आपको फंड से एग्जिट नहीं करना चाहिए। अगर कोई फंड अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, इन्फ्लोज आ रहे हैं उसमें, अच्छी बात है, और भी आपके रिटर्न्स हाई होंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन इसको आप नेगेटिव वे में मत लीजिए कि भाई एयूएम बहुत बड़ा हो चुका, अब निकल जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन देनी थी और जो इम्पोर्टेंट बातें करनी थी वो मैंने आपको बता दिया है। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस आपने इस फंड के अंदर निवेश किया है या नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप क्या सोचते हैं, अगर किसी फंड का एयूएम बड़ा हो जाए तो उसके बारे में, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेलीग्राम को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।